नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम आए इंदौर जिले के तिल्लोर गांव में। दोस्तों यहाँ पर लगभग 30 से 40 एनिमल हैं इनके पास, और आइए जानते हैं कि किस प्रकार से अपने फार्म को मैनेज करते हैं, क्या क्या फीडिंग कराते हैं, किस प्रकार से हरा चारा, सूखा चारा, कितनी लेबर को देते हैं, कितना खर्च आ जाता है और कितना ये कमा लेते हैं। नमस्कार अंकल, क्या नाम है आपका? मैं जाट। अच्छा, कितना पुराना डेयरी फार्म है ये? अपने साथ करीब 25-30 साल हो गए। 25 से 30 साल हो गए। तो शुरुआत में कितने पशु थे आपके पास? अब एक गाय थी सब। एक गाय थी। हाँ। तो ये कौन से सन से आपने बढ़ाया? लगभग कितना समय हो गया इसको बढ़ाए हुए? इसको अब सन का तो नॉलेज में नहीं सर, पढ़े लिखे नहीं है, बाकी 30 साल के करीब में हो गए। हो गया। अभी लगभग कितने पशु हैं आपके पास? अभी अपने पास में करीब करीब 35 एक जानवर हैं। 35 पशु हैं आपके पास। दूध कितने दे रहे हैं अभी? दूध अपना दे रहा है या करीब करीब 18-20 भैंस दे रही है और 5-6 गाय। 5-6 गाय दे रहे हैं। अभी एक दिन का दूध कितना हो जाता है? 200-250 लीटर करीब में हो जाता है। 200-250 लीटर हो जाता है। क्या रेट में जाता है ये? 50-50 रुपये में जा रहा है। 50.5 रुपये लीटर में। लगभग हम माने पूरे महीने का बिल कितने का हो जाता है आपका? 3.5-4 लाख का हो जाता है। 3.5-4 लाख का। इसमें से खर्च कितना हो जाता है? इसमें खर्च ये मान के चलो कि करीब करीब ये मान के चलो कि अभी फिलहाल पोजीशन में तो कुछ भी नहीं बच रहा है। कुछ भी नहीं बच रहा है तो फिर आप क्यों? कुल मिला के ये है कि हमारे जो मजदूरी नहीं जाए उसके कारण 10-15 हज़ार रुपये हमको बच रहे हैं। अच्छा। उससे तो जाए घर भर के 5 जने लगे हुए, अगर जाए तो 10-10 हज़ार तो 50 हज़ार में। पर क्या करें, अब घर बैठे कोई किसी के हम मजदूरी भी नहीं जा सकते, पढ़े लिखे भी नहीं हम जो, ताकि कोई लिखा पढ़ी करके कहाँ पे कर ले। करना तो यही है, फिर मजदूरी तो उससे घर की करें, जो भी मिल रही है दूध खाने को हो जाए, बच्चे उनकी पढ़ाई। कितने लोग काम करते हैं अभी इस फार्म में? हम फार्म में 5-6 जने करते हैं। 5-6 लोग घर के ही सदस्य? सब घर के सदस्य, खाली एक लेबर है। उसको क्या देते हैं आप? उसको देते हैं हम 8,000 रुपये महीने का। अच्छा, ये बताएं कि आपके पास सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस जिसका रिकॉर्ड अभी तक हो कि वो सबसे ज़्यादा दूध देती है? है ना सर, 8-9 लीटर वाली भी है, 1-2 है। हाँ, एक टाइम का ये वो ज़्यादा नहीं है, एक आध भैंस है। उसको कितना आहार देते हैं आप? और वो तो उसको दे देते हैं हम, वो जो देती है ज़्यादा दूध वो करीब 10 किलो रोज दाना, खली और पशुहार और ये मिला के। अच्छा, अभी क्या देते हैं दाने में आप? दाने में दे रहा है खली और पशुहार और चने की चूरी। चने की चूरी। हाँ सर, ये बताएं कि अभी लगभग ये जितनी भैंसें हम देख पा रहे हैं वीडियो में, कहाँ से खरीदी आपने ये? सब लाए सर, बाजार से लेके आते हैं, राजस्थान से भी ले आते हैं। हाँ, और यहाँ देपालपुर बाजार से भी लाते हैं। कितनी कीमत की भैंसें हैं आपके पास? 1 लाख की, 1,10,000 की भी, 1,15,000 की भी। तो मिल का प्रोडक्शन कर देती है जितने में आप खरीदते हैं? नहीं सर, वो तो फिर वापस बाखड़ी होती है, उसको जनती है, इसीलिए उनको अच्छे रखते हैं। जो दूसरी बार में इसका 3 बार में पैसा बैठा होता है। अच्छा, 3 साल रखना जनती है जब जाके इसका पैसा बैठा होता है। अच्छा। हाँ, जब इसको अभी ये बताएं कि फार्म चलाने में किसी प्रकार की समस्या, जैसे थनैला रोग हुआ, किसी प्रकार का जैसे मैसेटाइटिस हुआ, फीवर हुआ, भैंसों में कोई गंभीर समस्या जो आपको परेशान करती हो? आती है बीमारी हो तो डॉक्टर को बुलाते हैं। अच्छा। हाँ, 10-15-20 हज़ार रुपये डॉक्टर को हर महीने देना पड़ता है। किसी को क्या कोई तकलीफ आ गई, क्या है, डॉक्टर को बुलाना ही पड़ता है, नहीं तो क्या करें। अच्छा। हाँ, और कोई मेडिकल की दवा गोली भी देते रहते हैं जब जाके ऐसे पशु पाल रखे हैं हमने। हाँ सर, ये बताएं कि अगर हमारे भारत के युवा, मध्य प्रदेश के युवा अगर इस बिज़नेस को करना चाहे तो शुरुआत कितने पशु से करें? करीब ये मान के चलो, अगर शुरुआती काम भी रहेगा तो करना हो तो उसको कम से कम 1-2 गाय और 4-5 भैंस रखना। जब जाके ना उसका ये चले, वो 1-2 भैंस रख लेगा तो क्या मिलेगा उसको, क्या नापेगा और क्या खाएगा? बराबर है। कम से कम 50 लीटर टाइम का दूध एक टाइम का कम से कम होगा, जब जाके उसने धंधा करा काम का। अच्छा। तो ताकि उसकी भी दाढ़ निकल जाए, नहीं तो उससे तो फिर फैक्ट्री जाना। अच्छा, ये बताएं कि इस जो डेयरी फार्म हम देख पा रहे हैं, इसको आगे और बढ़ाना चाहेंगे या इतना ही रखना चाहेंगे? अभी तो फिलहाल पोजीशन में अगर ये पोजीशन रहा तो इसको भी खत्म करने वाला काम हो जाएगा। ऐसा क्यों? महंगाई वाला इतना हो गया, भैंसे लाखों रुपए की हो गई, निराव 1,000 रुपये कुंटल जिसमें मिट्टी मिली हुई आ रही। अच्छा। मतलब सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, मतलब वहाँ से व्यापारी लोग आधा मिट्टी फंसा रहे इसमें। अच्छा। और कोई बोलने वाला नहीं, जबकि इस मामले में कलेक्टर ने जांच करनी चाहिए या किसी ने ध्यान देना चाहिए। किसान तो अगर जाके बोलेगा तेरे घर जो तो ले जा, हम कहते हैं कि बोले मिट्टी आ रही, तो बोले क्या करें हम, ले क्या रेट में 1,000 रुपये कुंटल। अच्छा। और हरे में 1,000 का देने के बाद में भी उसमें मिट्टी आ रही सर, 1 कुंटल में कम से कम 25 किलो मिट्टी आ रही। दोस्तों देख पा रहे हैं किस प्रकार से एक डेयरी फार्मर है, अपने फार्म को मैनेज करने के लिए किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और जब जाके अच्छा मिल्क का प्रोडक्शन होता है और शहरों में दूध का उत्पादन भेजा जाता है। सबको एक साथ। ये बताएं कि हरे चारे में क्या दे रहे हैं अभी आप? हरे चारे में बरसीम बोते हैं सर। कितनी बोई है अभी आप? अभी अपने पास 1 बीघे की बरसी में, और बाकी की और चरी डालेंगे, पूरा हरा खिलाते हैं जब जाके ये पूरा ये निकलता। अगर उसे निराव के निर्भर पे रह जाए तो
कुछ भी नहीं मिले और जानवर भी खत्म हो जाए। तो ये बताएं कि फिर अगर कोई नया व्यक्ति ये बिजनेस करना चाहे तो करना चाहिए? जोड़ के बोलता हूँ कि नए बच्चे ने तो कोई अच्छा थोड़ा सा पढ़ ले, फैक्ट्री में काम करना चाहिए, बाकी इसमें नहीं है। नहीं वारा मर जाएगा, उसकी जो बची हुई इजाजत रहेगी वो भी बिक जाएगी। वो भी बिक जाएगी, बराबर। हाँ, अगर वो तो फिर आप कैसे मैनेज करके चलते हैं? वो तो आप घर के लगे हुए, क्या करे सर, पढ़े हुए नहीं है तो क्या करने जाएंगे। और थैले तो को या हिमालय करो, ये काम होता नहीं है। अपने पास कितनी जमीन है आप? अपने पास थोड़ी जमीन है साहब। अच्छा, हाँ। ये बताएं इसी कारण तो इसी मजबूरी में जैसे आपने जैसे नीचे डेयरी फार्म बना रखा, ऊपर आप रहते हैं। हाँ। तो ये लगभग जो आपने मकान बनाया कितना खर्चा आया इसमें? अरे ये आ गया सर इसमें 7-8 लाख रुपए। 7-8 लाख हाँ, आ गया। हाँ। तो ये कहाँ से लगाया? तो ये हमने लगाया ना, सब खेती करते हैं। खेती करते हैं, मुनाफे की भी जमीन उन करते हैं। अच्छा, अभी बचत कम हो रही है या फिर शुरुआत से? नहीं, शुरुआत से अच्छी थी पहले। अच्छा, पहले अच्छी थी, जब जाके ये इतना बड़ा करा। बाकी अभी जो कोरोना के बाद से मतलब कंडीशन खराब हो गई। निराव का भाव बढ़ा दिया, खली का अंडसंड भाव कर दिया। अच्छा। और ये जो गारा मिट्टी है, ये कोरोना के बाद में ये जब बीमारी है, उसके अलावा ये व्यापारी लोग नहीं डर रहे, मतलब पशु को नहीं छोड़ रहे, मतलब मिट्टी मिला के खिला रहे, एक जीव को भी नहीं छोड़। हाँ, उसको भी नहीं छोड़ रहे। तो ये सरकार ने ध्यान देना चाहिए ना। और दूसरी बात है कि नकली दूध इंदौर के अंदर कितना बिक रहा, ये जो मेहनत कर रहा है उसका दूध का तो भाव ही नहीं, उसको भाव ही नहीं। और नकली दूध 5 बजे रात को बिक जाता है, और वो जाके सो जाते हैं सुबह, जब गांव का दूध जाता है जब तक, तो वो नकली दूध बेच के सो जाते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि बहुत ही मेहनत का धंधा हो चुका है, व्यवसाय हो चुका है। सुबह लगभग 3 बजे से डेयरी फार्मर उठते हैं, उसके बाद में लगभग 9 बजे तक इनका हरा चारा, सूखा चारा सब कुछ मैनेज करने के बाद थोड़ा 2 घंटे का भी टाइम नहीं रहता है इनके पास कि ये थोड़ा रिलैक्स हो पाए। उसके बाद फिर शाम का इवनिंग का दूध का टाइम हो जाता है। पूरे दिन इन बैठ जाते हैं, हम 2 बजे से बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत हार्ड मेहनत है यहाँ पर, उसके बाद भी सही मूल्य नहीं मिल पाता है। और आने वाली पीढ़ी तो करेगी नहीं इसी काम को, क्योंकि नकली दूध मार्केट में आ चुका है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, ताकि इन लोगों की मेहनत का सही मूल्य इन्हें नहीं मिल पा रहा है। आज की तारीख में सर 75-80 रुपए लीटर हो, जब जाके उसको पड़ताल खाए ताकि उसकी मजदूरी निकल जाए। नकली दूधों ने एक इतना बड़ा कर रखा है। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए सरकार को? नकली दूध बंद करना। नकली दूध अगर पकड़ ले, और एक निराव ये जो भूसा आ रहा ढोरों का, इस पे ध्यान देते खाली गवर्नमेंट। बाकी तो जो नकली दुनिया में जो चल रहा है, पर जो मेहनत कर रहा है किसान, उसको तो कम से कम मिल जाए, उसके डेयरी पे उसकी मजदूरी मिल जाए, और अच्छा दूध मिले सबको। दूध जो इंदौर में भी जाए तो अच्छा मिले, ताकि कोई बीमार नहीं हो। डॉक्टर भी राय दे देते हैं कि ले आओ जाके वो थैली वाला दूध, ताकि उसको अभी आईसी में तो और 4 दिन आईसी में पड़ा रहे, तो डॉक्टर का भी इनकम चलता रहे। इस दूध की जो होड़ होगी क्या, ये पूरी दुनिया में कोई चीज पूछ लो, इसके अंदर सारे ये अगर 1 गिलास दूध पियेंगे और वो उसका चाहे 10 किलो घी खा लेंगे, तो 1 गिलास का बराबर नहीं काम कर सकता है। बराबर पूरा नकली दूध बट रहा है इंदौर के अंदर। क्यों नहीं ध्यान दे रही सरकार? और इंदौर से नहीं, पूरा विश्व में ध्यान दो ना, नकली दूध पाउडर बेच रहे। तो ये जो बेचारे डेयरी ओन ले लेके बैठे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उन पे ध्यान दो ना। और इन लोगों पे बड़े बड़े जो ये शुक्ले बगदे के धंधे व्यापार कर रहे हैं, मिट्टी मिला के दे रहे हैं इस गौ को। अपन अगर खाना खाए और 1 कंकर आ जाए तो क्या कंडीशन होती है अपनी। दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से मिलावट की जा रही है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें कि किस प्रकार से आपको सर के अनुभव लगे, और ताकि इनकी बात सरकार तक पहुंच पाए और इन्हें लाभ मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।